बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? स्पेशल फंक्शन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। स्पेशल फंक्शन में हमने जो सबसे पहले काम किया था वो था हमारे पास के ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट का हमारे पास सोल्यूशन किस वक्त निकलता है। ऑर्डिनरी पॉइंट पर हम सोल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। फिर दूसरा था हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर हम किस तरीके से सोल्यूशन निकालते थे। तीसरा हमने जो काम किया था, इंपॉर्टेंट काम था, बेसेल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन। बेसेल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास ये सॉल्यूशन निकला था कि y इज इक्वल टू a इनटू jn प्लस b इनटू j माइनस n। ये हमारे पास बेसेल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन था। फिर jn इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1 x बाय 2 n प्लस 2। ये jn ऑफ x था। उसके बाद हमारे पास j माइनस n ऑफ x भी ऐड करके हमारे पास आ गए। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट काम हम करेंगे जिसको कहते हैं रेकरेंस फार्मूला, कि हमने रेकरेंस फार्मूला किस तरीके से फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास क्या था कि हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। तो अब सबसे पहले एग्जांपल थी हमारे पास कि हमने प्रूव करना है j पावर 1/2 ऑफ x, j पावर 1/2 ऑफ x which is equal to under root 2 over pi x into sin x, 2 over pi x into sin x। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। अब हमारे पास एक हमने इससे पहले एक इक्वेशन पढ़ी थी कि जब हम इसको सम ऑफ फॉर्म में नहीं लिखते तो हमारे पास ये हमारे पास a0 की वैल्यू थी। तो अगर हम इसको लिखते हैं, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, तो इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद करनी है। एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन भी है और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी है, वो आप लोगों ने खुद करनी है। तो j इंटू 1/2 ऑफ x, तो हमारे पास jn ऑफ x किसके इक्वल था? ये हमारे पास फार्मूला था x पावर n ओवर 2 पावर n इंटू n प्लस 1 गैमा ऑफ n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 डॉट 2 इंटू n प्लस 1 प्लस x पावर 4 इंटू 2 डॉट 4 डॉट 2 पावर 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अप टू सो ऑन। ये हम मूव कर रहे थे। तो अब हमारे पास सबसे पहले ये टर्म थी कि अब जिधर जिधर n था उधर उधर हमने क्या पुट आउट करना है? 1/2। तो j पावर 1/2 x which is equal to x की पावर 1/2 हमारे पास 2 की पावर 1/2 इंटू गैमा ऑफ 1/2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डॉट 2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस x पावर 4 2 डॉट 4 डॉट 2 स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 अब टू सो ऑन हम मूव कर रहे थे। तो अब j पावर 1/2 x which is equal to x की पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2, तो गैमा ऑफ n गैमा ऑफ n प्लस 1 किसके इक्वल होता है? n गैमा ऑफ n। ये हमारे पास फार्मूला था। तो इधर हमारे पास क्या है? गैमा ऑफ 1/2 प्लस 1 which is equal to 1/2 गैमा ऑफ 1/2, हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू गैमा ऑफ 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डॉट 2 हमारे पास 1/2 प्लस 1 which is equal to 3/2 हमारे पास आ जाएगा प्लस x पावर 4 2 डॉट 4 डॉट 2 स्क्वायर, तो 1/2 प्लस 1 3/2 1/2 प्लस 2 तो which is equal to 5/2 अप टू सो ऑन हम मूव कर रहे हैं। तो अब हमारे पास गैमा, हमारे पास एक और फार्मूला था, गैमा ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है।
तो अब हम इसको लिख सकते थे j इंटू 1/2 j 1/2 ऑफ x विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू 1/2 अंडर रूट पाई गैमा ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट पाई के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास साइन x किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन हम मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास साइन ऑफ x होता है। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि अगर हम x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 1/x हमारे पास आ जाएगा x माइनस x स्क्वायर तो 2 2 के साथ कैंसिल 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हम इसको लिख सकते थे 3 फैक्टोरियल। अब 1 2 इसकी 2 के साथ कैंसिल तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस x पावर हमारे पास इधर क्या आ जाएगा x क्यूब क्योंकि x मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फिर x पावर 4 वैसे सेम पावर क्या आ जाएगी x पावर 5 और बस हमारे पास क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन हम मूव कर रहे थे। तो अब हम इसको लिख सकते थे j पावर 1/2 ऑफ x अंडर रूट x ओवर अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2 को 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2। उसके बाद अंडर रूट पाई एज इट इज इनटू 1 ओवर अंडर रूट x डॉट अंडर रूट x क्योंकि 1 ओवर x था तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था साइन ऑफ x के इक्वल आ गया था। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या था कि एक अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल डिनोमिनेटर में था ये ऊपर चला जाएगा j पावर 1/2 x विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट x अंडर रूट पाई इनटू साइन ऑफ x। तो अब j 1/2 ऑफ x विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर पाई x इनटू हमारे पास साइन ऑफ x आ गया था। तो इसको हम क्या कहते हैं कि यही चीज हमने प्रूव करनी थी। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन और इसके बाद 2 एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अब हम रेफरेंस रिलेशन स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि बेसिस फंक्शन में एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछली दफा में कि एक रेफरेंस रिलेशन फार्मूला हमने प्रूव करना था। छोटा सा क्वेश्चन था और 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये जो 5 रेफरेंस फार्मूला है इनको हमने प्रूव करना है। मैं शॉर्ट करवाऊंगा, ज़्यादा लेंथी काम नहीं करवाऊंगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस पर समझना है, कोशिश करनी है समझने की। और ये पहली दफा समझ नहीं आएगा, जब तक आप इसको 2 से 3 दफा खुद सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों को ढंग समझ आएगा। तो अब हमारे पास रेफरेंस रिलेशन से ये 5 के 5 रिलेशन है और रेफरेंस फार्मूला हमारे पास 2 इस तरह के फार्मूले थे जो उन 5 के 5 फार्मूलाज में यूज होंगे, उनको ही रेफरेंस फार्मूला कहते हैं। कि पहला फार्मूला हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ x इनटू jn ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x की पावर n jn माइनस 1 इनटू x पावर n jn माइनस 1 इनटू x। ये मैं प्रूफ करता हूँ। उसके बाद दूसरा फार्मूला था हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x की पावर माइनस n jn ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x पावर माइनस n jn प्लस 1 इनटू x। ये जो 2 फार्मूले हैं ये आगे 5 के 5 फार्मूला में यूज होंगे और ये आपकी एक्सरसाइज में यूज होंगे। इन 5 में से एक फार्मूला पिछले पेपर में भी आया हुआ था कि इसको प्रूफ किस तरीके से करना है। इंतहाई सिंपल फार्मूला होते हैं, आप लोगों ने जस्ट इस पर फोकस करना है। मैं एक पर फार्मूला प्रूफ करवाता हूँ, ज़्यादा काम नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। मैं पहले भी 3 लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा काम करवा चुका था, तो मैं कोशिश करूँगा जितना काम करवाऊँ वो आप लोगों को समझ आए। तो अब हमारे पास ये फार्मूला था, ये फार्मूला हम प्रूव करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x इंटू jn ऑफ x किसके इक्वल होता है x पावर n jn माइनस 1 इंटू x। तो अब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं।
जे एन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये हमारे पास ये था माइनस में प्रेजेंट फंक्शन ऑफ फर्स्ट टाइम which is equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 power r over r gamma function of n plus r plus 1 into x by 2 n plus 2r। तो एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास इधर वही टर्म आएगी जो हमारे पास गैमा फंक्शन में r+1 के साथ आएगी और इधर n के साथ आएगी। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास इधर n-1 कब आएगा, जब r+1 के साथ n-1 होगा और 2r के साथ n-1 होगा। तो हम डायरेक्ट देख लेंगे कि ये हमारे पास किसका गैमा फंक्शन है, गैमा फंक्शन ऑफ n-1 है। फिर उसके बाद अगर n+1 हो r+1 के साथ और इधर 2r के साथ n+1 हो तो इधर हम लिख देंगे कि गैमा फंक्शन ऑफ r। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि अब हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव किसका लेना है, x इंटू जे एन ऑफ x। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि x की पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। तो x पावर n मल्टीप्लाई करना था, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r फैक्टोरियल इनटू गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 इंटू x बाई 2 n प्लस 2r। तो अब हम इसको लिख सकते थे समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल इनटू गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 x की पावर n इंटू x की पावर n प्लस 2r डिवाइडेड बाय हम 2 की पावर n प्लस 2r लिख सकते हैं। हमने इधर लिख दिया। बेसिकली हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए। ये मैं कब करवा रहा हूँ कि ये सारे की सारी टर्म्स उन पांचों के पांचों फार्मूला में यूज होगी। तो आप कोशिश करें कि ये पांचों के पांचों फार्मूला आप लोगों ने प्रूफ में खुद करवाऊंगा, ये काम मैं खुद करवाऊंगा। तो अब हमारे पास क्या था कि हम इसको लिख सकते थे डेरिवेटिव ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल इनटू n प्लस r प्लस 1। तो x की पावर 2n प्लस 2r ओवर 2 पावर n प्लस 2r। ठीक हो गया। ये तो सारे कांस्टेंट थे, इनका डेरिवेटिव कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा। हमें डेरिवेटिव किसका चाहिए, 2n प्लस 2r का डेरिवेटिव चाहिए। तो अब हम इसको लिख सकते थे अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल गैमा ऑफ n प्लस r प्लस 1। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस 2r इंटू x की पावर 2n प्लस 2r माइनस 1। x की पावर 2r नीचे आ जाएगा, 2 इंटू हम इसको लिख सकते थे n प्लस r इंटू एक्स की पावर 2n प्लस 2r माइनस 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा हम इसको लिख सकते थे, ये तो एज इट इज हमारे पास आ रहा था 2 की पावर n प्लस 2r। तो अब जो टर्म हमारे पास रिमेनिंग थी उसको हमने क्या करना है कि
ठीक हो गया। तो समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर आर फैक्टोरियल। तो गैमा ऑफ n प्लस 1, गैमा ऑफ n प्लस 1 किसके इक्वल होता है? n गैमा n के इक्वल होता है। गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गैमा n। तो हम इसको लिख सकते थे गैमा ऑफ n प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस आर इंटू गैमा ऑफ n प्लस आर। तो अब n प्लस आर इंटू गैमा ऑफ n प्लस आर, तो 2 इंटू n प्लस आर एज इट इज x की पावर 2n प्लस 2r माइनस 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 2r हमारे पास आ गया। अब n प्लस r के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इधर 2 था, 2 नीचे आएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r एज इट इज r फैक्टोरियल गैमा ऑफ n प्लस r। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि x की पावर 2n प्लस 2r माइनस 1, तो x की पावर n प्लस 2r, तो 2 नीचे आएगा, तो माइनस 1 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो अब हमारे पास क्या चाहिए कि हम इसको लिख सकते थे तो अब हमारे पास टर्म क्या बची थी? रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ गई थी समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r फैक्टोरियल गैमा ऑफ n प्लस r प्लस 1 माइनस 1 हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो x बाय 2 n प्लस 2r माइनस 1। तो अब समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r फैक्टोरियल गैमा ऑफ n माइनस 1 प्लस r प्लस 1 इंटू हमारे पास क्या आ गया था? x बाई 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 2r। तो मैंने पहले कहा था कि r प्लस 1 के साथ जो टर्म आए और 2r के साथ जो टर्म आए वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है? वो हमारे पास ये jn ऑफ x के इक्वल होती है। तो अब हम इसको कह सकते थे कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r। तो हम इसको लिख सकते थे ये किसके इक्वल है? अब हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास x की पावर 2n थी। तो अब हम इसको टर्म को लिख सकते थे x की पावर 2n को हम कह सकते थे कि x पावर 2n प्लस 2r। तो x की पावर n प्लस 2n, तो x पावर n क्या आ जाएगा? y कॉमन ले लेंगे, x पावर n इन सब टर्म में y कॉमन लेंगे तो हमारे पास x पावर n डिवाइड आ जाएगा विच इज इक्वल टू x पावर n एज इट इज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1। तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते थे बेसेल फंक्शन ऑफ jn माइनस 1 इनटू x। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि हमारे पास जो टर्म्स किस तरीके से इसको हमने वंस अगेन आई विल रिपीट दैट इसको आपने गौर से समझना है कि हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है। हमारे पास ये फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला था, इसको हम सिंपल सा रेफरेंस फार्मूला कहते हैं, फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला। तो अब हमारे पास क्या था? डेरिवेटिव ऑफ x पावर n jn ऑफ x विच इज इक्वल टू x पावर n jn माइनस 1 इनटू x। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो अब jn ऑफ x किसके इक्वल था? समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 n प्लस 2r।
तो अब हमारे पास क्या था कि x पावर n था, तो x पावर 1 बाहर ले लें। तो अब हमारे पास क्या था कि ये डेरिवेटिव था, ये टर्म्स हमने इसका डेरिवेटिव देना है जी एन ऑफ एक्स, एक्स पावर एन एज इट इज हमारे पास चलता है। तो अब हमारे पास टर्म क्या थी कि -1 पावर एन, ये जी एन की वैल्यू हमने पुट आउट कर दी, एक्स की पावर 2 आर एन प्लस 2 आर एन प्लस 2 पावर एन प्लस 2 आर। हमने ज़्यादा रखा दी, पहले सेम था एक्स बाई 2, तो हमने ज़्यादा रखा दी, हमने एक्स का डेरिवेटिव देना था। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि n प्लस 2 r नीचे आ जाएगा। तो अब ये टर्म नीचे आएगी, हमारे पास इसको गामा फंक्शन के साथ जब हम ओपन करेंगे n प्लस r प्लस 1, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 हमारे पास नीचे जाएगी, तो n प्लस 2 r माइनस 1। तो अब ये टर्म वही बन गई थी, मैंने पहले कहा था कि 2r के साथ जो टर्म हो और हमारे पास r प्लस 1 के साथ जो टर्म हो, तो उसको हम कहते हैं कि j पावर n माइनस 1 इंटू x। यही हमारे पास फर्स्ट स्टेप का फॉर्मूला था। इसको आपको सॉल्व करेंगे तो देन आपको क्लियर होगा। थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरे से भी हुई है, पता नहीं आप किधर से हुई है, लेकिन ये है कि आप जब इसको करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ये रेफरेंसेस फार्मूला मैं आप लोगों को खुद करवाऊंगा, ये 5-6 फार्मूलाज हैं, ये मैंने आप लोगों को खुद करवाने हैं। तो होप सो कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी।